प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 10 मई दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है नीति वचन की पुस्तक उसका 18 अध्याय 21 पद। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। प्रियो, बाइबल बोले गए वचन का एक रहस्य उजागर करती है और वो रहस्य ये है कि परमेश्वर के वचन से इस पूरे संसार की सृष्टि किया गया। उसने कहा और ये सब कुछ हो गया। परमेश्वर के लोगों के रूप में वचन की सामर्थ हमें और आपको दिया गया। हमारे पास जो परमेश्वर ने जीव दिया है उस जीव से बोले गए एक एक शब्दों की सामर्थ होती है। यहोशू 10 के बारे में देखते हैं किस प्रकार से यहोशू ने जब आज्ञा दी तो सूरज और चंद्रमा अपनी जगह पर रुक गए। हमें परमेश्वर ने यह शक्ति और सामर्थ दिया है। मत्ती 12 के 34 में यीशु मसीह ने कहा, जो मन में भरा है वही मुंह से निकलता। अर्थात अगर हमारे हृदय में परमेश्वर की सामर्थ भरी रहेगी तो वो सामर्थ की बातें हमारे होठों से निकलेंगी। अगर हमारे जीवनों में परमेश्वर का प्रेम भरा रहेगा, उसकी भलाई भरी रहेगी, तो हमारे मुखों से उसकी प्रेम, उसकी भलाइयाँ निकलेंगी। भजन 119 उसके 10 और 11 में दाऊद कहता है, मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। परमेश्वर ने अपने वादे किए हैं, परमेश्वर ने हमें वो अधिकार भी दिया है, लेकिन क्या हम उस अधिकार का सही से प्रयोग करना जानते हैं? हमारे पास जो जीव है, जो बोलने की शक्ति है, जिससे हम अपने शब्दों को या फिर अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, क्या हमें और आपको ये बात मालूम है कि उस वचन में जो हम बोलते हैं, उस शब्द से जो हम बोलते हैं, उस शब्द में परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। और ढेर सारी बातें हम देख सकते हैं किस प्रकार से परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा उस अधिकार को हमारे लिए रखा है। इसलिए वचन कहता है कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बंधेगा और जो कुछ तुम खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। प्रियो, हमें इस बात की गंभीरता को जानना और समझना है कि हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है। हमें उसने एक महत्वपूर्ण अधिकार दिया है जिस अधिकार से हम अपने जीवनों को परमेश्वर की आशीषों में आगे बढ़ा सकते हैं। इसलिए आइए अपने होठों को, अपने मुख से निकलने वाले एक शब्द को परमेश्वर के अधिकार से बोले, क्योंकि हम अपने बोल से, अपने चाल से, अपने व्यवहार से परमेश्वर के प्रेम को इस धरती पे दिखा सकते हैं। आगे के मनन के लिए भजन संगीता 119 103 पद। तेरा वचन मेरे मुख को कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुख में मधु से भी मीठे हैं। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय दूसरा राजा उसका 10 11 12 अध्याय, शाम के समय यूहन्ना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 29 पद से लेकर 51 पद तक। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।